बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही आसानी से बन जाने वाला चिकन मलाई टिक्का बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। कम अज्जा के साथ बनेगा लेकिन टेस्ट में इंतहाई मज़ेदार और लजीज होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमें सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैंने 3 खाने के चम्मच भर के दही के शामिल किए हैं। ग्रीक योगर्ट लिया है, थोड़ा सा थिक वाला है। आपके पास कोई भी नॉर्मल जो दही है वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच भर के ही टेट्रा पैक की क्रीम शामिल की है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। एक बड़े साइज़ का लीमू लिया था, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसका लीमू का रस बनेगा वो इसमें शामिल किया है। 5 से 6 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के और वो भी इसमें शामिल कर दिया है। नमक शामिल किया है, हस्बे ज़ायका नमक लिया है और साथ ही साथ काली मिर्च ली है। ये ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च है और ये 1 खाने का चम्मच है। कसूरी मेथी है, जो ड्राई मेथी होती है हमारे पास वो है। ये 1 चाय का चम्मच लेवल करके वो इसमें शामिल किया है। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भून के कुटा हुआ और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। बस ये तमाम टोटल इसके अज्जा हैं और इनको हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और हमारे पास ये जो चिकन की मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगी। लम्स फ्री पेस्ट बनाने के बाद इसको मैं जो है वो चिकन इसमें ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 1 किलो चिकन मेरे पास है, 1 से सवा किलो है चिकन का वज़न और मैं इसको मैरिनेट करूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी बना सकते हैं और इवन टाइम कम है तो फिर आधा घंटा भी बहुत है इसको मैरिनेट करने के लिए। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन इसका जो टेस्ट है वो इंतहाई मज़ेदार बनेगा। बहुत अच्छा आपको ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं इसको। इस स्टेज पर मैरिनेशन करने के बाद मैंने इसका जो हाफ़ क्वांटिटी है इसकी वो फ्रीज़ कर दी थी। तो आप भी अगर चाहते हैं इंस्टेंट काम करना तो आप इसको मसाला लगा के फ्रीज़ कर सकते हैं मैरिनेशन के साथ, और जब आपको बनाना हो तो आप कुछ देर पहले इसको डीप फ्रॉस्ट कर लें और फिर सेम आगे का इसी तरह से प्रोसेस करें। तो मैंने भी इसकी हाफ़ क्वान्टिटी को फ्रीज़ कर दिया था ज़िपलॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के, और हाफ़ क्वान्टिटी में इसको जो है वो इस वक्त इसकी पका रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पतीली ली थी, उसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप तेल शामिल किया था और जो चिकन के पीसेस थे वो मैं इसमें तेल में शामिल करती जा रही हूँ। अभी मैंने इसकी मैरिनेशन नहीं डाली है, मैरिनेशन हम बाद में डालेंगे। जितनी मैरिनेशन साफ़ हो सकती थी वो साफ़ कर करके सिर्फ चिकन के पीस में उठा के इस ऑयल में जो है वो शामिल कर रही हूँ। चूल्हा इस स्टेज पर मैंने तेज़ किया हुआ है क्योंकि मुझे इस चिकन को थोड़ा सा कलर देना है। तो मैरिनेशन के बग़ैर हम इस चिकन को ऐड करेंगे। जब दोनों साइड से इसका कलर अच्छे से आ जाएगा तो फिर बाद में हम इसको जो है वो मैरिनेशन इसमें शामिल करेंगे। अभी ये मैरिनेशन मेरे पास मौजूद है जिसको मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। तो चूल्हा तेज़ रखते हुए मैं इसको एक साइड से जो है वो पका रही हूँ, कलर दे रही हूँ। हमें इस स्टेज पर चिकन को कवर नहीं करना वरना चिकन पानी छोड़ देगा और फिर ये कलर जो है वो बहुत मुश्किल से आएगा। आप देखें 1 से 2 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पर जो है वो फ्राई किया था, तो एक साइड से कलर आ गया है। अब मैं इसकी जो साइड है वो चेंज कर दूँगी और उसको भी खुला रखते हुए बग़ैर कवर किए हम 1 से 2 मिनट जो है वो तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि जो दूसरी साइड है उस पर भी अच्छा गोल्डन कलर आ जाए चिकन के पीसेस पर। तो जब ये दोनों साइड से इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाएगा तो हमने जो मैरिनेशन अपने पास रखी थी क्रीम की और योगर्ट की बची हुई, वो मैरिनेशन मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने हाफ़ मैरिनेशन और हाफ़ चिकन जो है वो फ्रीज़ कर दिया है और हाफ़ चिकन और हाफ़ मैरिनेशन में इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। 2 मिनट दूसरी साइड से भी मैंने इसको तेज़ चूल्हे पे जो है वो फ्राई कर लिया था। आप देखें कितना अच्छा कलर आ गया है दोनों साइड्स पे। तो जो अब मैरिनेशन हमने बचा के रखी थी, हाफ़ मैरिनेशन भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। मज़ीद पानी डालने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। चूल्हा मैंने इस स्टेज पर हल्का कर दिया है और इसको मैंने 12-13 मिनट के लिए जो है वो पकने के लिए रख दिया था ताकि चिकन जो है वो गल जाए। ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम चिकन को ओवर कुक करते हैं तो फिर हार्ड हो जाता है चिकन, चाहे वो टिक्के में हम टिक्के की चिकन हो या किसी भी ग्रेवी की चिकन हो, उसको ओवर कुक या ओवर डन नहीं करना हमको। तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसका कवर उठाया था तो उसमें पानी जो है वो मौजूद था। मैंने चूल्हा तेज़ करके इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। ऑयल जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया है। इसी दौरान मैंने एक कोयले का टुकड़ा लिया था और उसको आग पर जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था।
चूल्हा बंद कर देंगे जब ये ऑयल ऊपर आ जाएगा, और यहाँ मैं इसको जो है वो कोयले का स्मोक दे दूँगी, तो इससे बहुत ही अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा हमारे इस चिकन में। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होगी। सेम बाहर जैसा, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको कोयले का जो है वो धुआं दिया है, और इसमें से अच्छी स्मोकी सी जो है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। हमारा ये मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार है। आप इसको डिश आउट करें, गार्लिक नान और पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।